धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करेगा मतलब जो धर्म का पालन करेगा, धर्म उसका पालन करेगा मतलब उसकी रक्षा करेगा। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यमुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में हैं। तो भगवान पिछले श्लोक में हमने देखा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुरत। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। तो यहाँ पे और उसको कंटिन्यू करते हैं। तपाम्यहम अहम वर्षम। तपामी मतलब ताप जो है, जो संसार में ताप है ना, गर्मी, वो भी भगवान दे रहे हैं। आप लोग अच्छा गर्मी बहुत हो गई है, भगवान को बोलो थोड़ा रुको। अगर भगवान गर्मी नहीं देंगे ना तो सब बर्फ जम जाएगा। तो भगवान बैलेंस करके चल रहे। गर्मी नहीं मिले तो शरीर भी नहीं चलेगा, खाना भी नहीं पकेगा। अग्नि भी भगवान है, बाहर की अग्नि भी और आपके पेट में जो अग्नि है ना, जठाग्नि, वो जठराग्नि जो है वो भी भगवान है। भगवान हेल्प करते हैं पचाने में, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा। एक ही अग्नि है जो सबसे खतरनाक है, जिसको बोलते हैं कामाग्नि। हमारे हृदय में अनंत अनंत इच्छाएं भरी पड़ी हैं, भौतिक भोक्ता बनने की, प्रभु बनने की, वो दुख देती है। बस उस अग्नि को बुझाइए। और उसके लिए क्या है? तपाम्यहम अहम वर्षम। भगवान बोलते हैं मैं वर्षा हूँ। पानी नहीं मिलेगा तो फिर संसार कैसे चलाओगे आप? भगवान पानी नहीं भेजेंगे तो कैसे? यहाँ तो बोल रहे हैं भगवान मैं पानी रोकता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। हाँ, भगवान के पास डैम है स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल डैम है, जो भगवान को जाके खोलना नहीं पड़ता। यहाँ तो डैम को जाके खोलना पड़ता है, घुमाते रहो चाबी। आज तो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, सब इलेक्ट्रिकल हो गए, बटन दबाओ खुलेगा। लेकिन कभी कभी यहाँ का बांध फट जाता है, डैम फट जाता है। भगवान का सिस्टम है। तो भगवान पानी देते भी हैं और रोकते भी हैं। कंटिन्यूसली देते रहे तो प्रलय आ जाएगा, और रोक लिया तो सारा फिर रेगिस्तान बन जाएगा संसार। इसीलिए बैलेंस करते हैं और उनका सिस्टम है। ताप भी देते हैं तो वर्षा भी देते हैं, दोनों बैलेंस करते हैं भगवान। और रोकते भी हैं तो छोड़ते भी हैं। भगवान ने जो बांध बनाया वो फटता नहीं है। लोग कहते हैं बादल फट जाता है। देखिए, बादल गलती से नहीं फटता है। जहाँ के क्षेत्र को पाप बहुत बढ़ जाता है वहाँ बादल फाड़ दिया जाता है। तो इतने सारे लोग दुख प्राप्त करते हैं क्योंकि पाप है ना। संसार में जितना पाप बढ़ेगा उतना तकलीफ होगी, ये बात याद रखिएगा। ये पाप के कारण ही तो हो रहा है। इस संसार में इतना कष्ट, इतना युद्ध क्यों? सबके हृदय में पाप भरा हुआ है और उसको लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अपनी पाप में इच्छाओं को बढ़ा भी रहे हैं, पूरा करने की चेष्टा भी कर रहे हैं। उसके कारण दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। तो जब दूसरे को तकलीफ देगा तो भगवान इसको तकलीफ देते हैं। और जब बहुत सारे लोगों को तकलीफ देंगे तो ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ दिलेगी। अभी कुछ समय पहले ब्राजील में एक प्लेन क्रैश हो गया, 56 लोग मारे गए। ये उनका कर्मा था, सबको एक साथ आना था, एक साथ मृत्यु होनी थी, क्योंकि पाप है। नहीं तो ऐसी मृत्यु क्यों मिलेगी? तो हम जितना भगवद गीता के आधार पे अपना जीवन जिएंगे उतना हमारा जीवन धर्म के अनुसार, पुण्य के अनुसार होगा। नहीं तो फिर दुख तो भुगतना पड़ेगा। अधर्म दुख देता है, धर्म क्या करता है? धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करेगा मतलब जो धर्म का पालन करेगा, धर्म उसका पालन करेगा मतलब उसकी रक्षा करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए धर्म के पथ पे चलें, अधर्म के नहीं। ये अधर्म के पथ पे चल रही है सारी दुनिया, इसीलिए हालत ये हो रही है। युद्ध होगा, अब आगे चल के पता नहीं क्या क्या होगा। तो अधर्म से बचें। अब भगवान क्या बोले? फिर भगवान बोलते हैं अमरत्व, अमृत भी मैं हूँ, अमृत्यु भी मैं हूँ। मैं अमृत हूँ। अमृत मतलब अमरत्व प्रदान करने। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान से संपर्क बनाते हैं तो हम अमर हो जाएंगे। तो भगवान हमारे लिए अमर है। अब भगवान से दूर हो जाएंगे तो मृत्यु, तो भगवान हमारे लिए मृत्यु बन जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए? अमरत्व चाहिए कि मृत्यु चाहिए? अगर अमरत्व चाहिए तो धर्म के मार्ग पे चलो। भगवद गीता भागवत में जो बताया भगवान ने, उस मार्ग पे चलो। पांडवों को अमरत्व मिला क्योंकि उन्होंने गीता का पालन किया। दुर्योधन, कर्ण इत्यादि मृत्यु मिली क्योंकि गीता का पालन नहीं किया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अमरत्व चाहिए, सुख आनंद की गति चाहिए, या फिर दुख और मृत्यु चाहिए।
ये मत बोलिए कि हमारा रास्ता तो दुर्योधन जैसा होगा लेकिन गति युधिष्ठिर जैसी होगी। नहीं होगा ऐसे। आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, ऐसे पास हो जाएगा, टॉपर बन जाएगा। तो आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी। मन मना करेगा। मन को मार के हम दवाई खाते हैं, मन को मार के बहुत सारी चीजें करते हैं। मन नहीं करता है सोमवार को ऑफिस जाना, फिर भी हम जाते हैं। तो ऐसी बुद्धि से समझेंगे ना भक्ति क्या है, तो फिर मन को लात लात मार के, हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, सवेरे उठो, अपने मन को 100 बार झाड़ू मारो, जूता मारो। सवेरे जूता मारो 100 बार, रात को झाड़ू मारो। मतलब उसकी नहीं सुनने का। मन जो बोला उसका नहीं सुनना है। हमको वही सुनना है जो भगवान कह रहे हैं। मन आपको भगवान के विपरीत ले जाएगा, नहीं सुनना। भगवान के पास ले जाएगा, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं 6ठे अध्याय में, ये मन मित्र भी है, शत्रु भी है। जब ये भगवान से दूर लेके जा रहा है तो शत्रु है। तो अमृत भी भगवान है तो मृत्यु भी भगवान है। अब आपको चुनना, आपको क्या चाहिए? दोनों ही भगवान। सत्य भी भगवान है, असत्य भी भगवान है। सत्य मतलब सत्य, असत्य मतलब असत्य। तो सत्य क्या है? सत्य है आत्मा पदार्थ, आध्यात्मिक जगत। हम जो आत्मा है ये सत्य है। इसकी मृत्यु नहीं होनी है, स्थायी है। और जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, घर, गाड़ी, घोड़ा, ये सारा संसार ब्रह्मलोक तक ये असत है। इसकी मृत्यु होनी है, ये खत्म होना है। प्रलय में सब डूब जाएगा। तो आध्यात्मिक भी भगवान है, भौतिक भी भगवान है। अब आपको चुनना है। आपको मृत्यु चाहिए, असत चुनिए, मृत्यु मिल जाएगी फ्री। सत्य चुनिए, अमरत्व फ्री मिलेगा। तो सत्य है भगवत गीता, भगवान की वाणी, क्योंकि भगवान सत्य है तो भगवान की वाणी भी सत्य है। भगवान के मंदिर, भगवान के भक्त भी सत्य है, वो पालन कीजिए। भगवान का नाम भी सत्य है। आप इनसे दूर हटेंगे, असत्य के मार्ग पे चलेंगे तो मृत्यु सामने खड़ी मिलेगी। अब आपको चुनना है। आप बोलोगे अरे आप तो डरा रहे हो। हम डरा नहीं रहे। जैसे बच्चे को बोला जाता है बेटा नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, ऐसे ही आपको कहा जा रहा है धर्म के मार्ग पे नहीं चलोगे, सत्य के मार्ग पे नहीं चलोगे, मृत्यु को प्राप्त करोगे। अच्छा, मृत्यु में सब कुछ खत्म नहीं होगा, वो अगले श्लोक में आएगा। फिर से जन्म लोगे, फिर भुगतना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी बच्चा बोले मैं फेल हो जाता हूँ 5th क्लास में, अगले साल 6th में देखेंगे, पढ़ाई करेंगे। बेटा अगर तुम 5th में फेल हो जाओगे ना, अगले साल 6th में कैसे जाओगे? फिर से 5th रिपीट करना पड़ेगा। 10 बार फेल हो गए, 10 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो आजकल के बच्चे जो ऐसे हो गए, सब भिक्षा मांग के खाने वाले हैं। गवर्नमेंट बोलती है पास कर दो, फेल होता है तो भी पास कर दो। ये तो भिक्षा मांग के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बनेगा आगे बताइए? ये बुद्धि डेवलप हुई कि नहीं? सबको एक साथ कैसे पास कर सकते हैं? लेकिन है क्या करेंगे, बच्चों पे प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रहा है, नियम बन गया पास कर दो। ये अच्छा नहीं है, सीखेगा नहीं ना। तो इसीलिए हम डरा नहीं रहे, आपको सत्य बता रहे हैं। तो भगवत गीता का पालन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए और आनंद और अमरत्व को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।